So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the Thorndike's ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है और जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है। साथ ही साथ जो रीइंफोर्समेंट और जो पनिशमेंट का कंसेप्ट है उसको भी हम अच्छे से जान चुके हैं। साथ ही साथ जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे आपके इवान पेवलोव ने एंड जॉन वॉटसन ने, वो सारे भी हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो थॉर्नडिके थे उन्होंने अपनी थ्योरी जो कि थी एसआर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो किस तरह से आगे रखी थी। तो जो आपके एडवर्ड थॉर्नडिके थे वो क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स थे जैसे कि चिकन्स हो गए, रैट हो गए, कैट हो गई, उनके ऊपर क्या किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और इन्हीं के बेसिस पर जो उनकी थ्योरी है उसको आगे रखा, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको दो नामों से और जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड थ्योरी एंड एसआर थ्योरी। एसआर मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो जो उन्होंने मेन एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था कि उन्होंने एक भूखी कैट को, जो कि क्या थी, भूखी थी, उसको क्या किया, इस तरह का एक डब्बा बनाया बहुत बड़ा और उसके अंदर ये सारी चीजें थी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी थी, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में इस बात पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स थे, तो बस आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि बेसिकली ये है कैसा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इन्होंने क्या किया, जो एक भूखी बिल्ली थी उसको इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो एक फिश थी उसको क्या किया, उसको इस बॉक्स के बाहर ऐसे रख दिया, एक बोल में रख दिया। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी कैट थी ना, उसे क्या हुई, भूख लगने लग गई। भूख तो पहले भी थी और साथ ही साथ इस मछली को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। तो यहाँ पर जो स्मेल थी फिश की या फिश को देखकर क्या हुआ, जो उसकी भूख थी और इंटेंसिफाइड हो गई, मतलब कि और बढ़ गई। तो उसने क्या किया, एक तरह से मोटिव का काम किया कैट के लिए, या फिर एक ड्राइव की तरह काम किया कैट के लिए, कि उसके मन में यह है कि मैं किसी भी तरह से इस फिश को खा लूं। और उसने क्या की, उसकी हंगर को बढ़ा दिया। तो जो स्मेल ऑफ फिश थी वो क्या थी, वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव थी या फिर एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव थी। तो जो आपकी कैट थी उसका गोल क्या था, बेसिकली वो जो बॉक्स था, ऐसा बॉक्स था, उससे क्या है, किसी भी तरह बाहर आना है और जो उस मछली है उसको खा लेना है। लेकिन उसकी जो एक गोल है, इसके अंदर एक ब्लॉक आ रहा था, एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, वो क्या थी कि जो दरवाजा था वो बंद था और उसे ये नहीं पता था कि दरवाजा किस तरह से खुलेगा। तो उसने क्या किया, अलग अलग तरह की रैंडम मूवमेंट्स ट्राई करने लगे, जैसे कि उसको खींचना स्टार्ट कर दिया या उसको ऐसे स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया, या और भी चीज़ें जो थी वो ट्राई कर सकती थी, वो सब सारी चीज़ें वो ट्राई करने लगी। और इसी सब मूवमेंट्स को नाम दिया गया है आपका रैंडम मूवमेंट्स, जिसमें कि वो क्या कर रही थी, उसको खरोच रही थी, उसको खींच रही थी या उसको धक्का दे रही थी, ऐसी चीज़ें कर रही थी। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अपना एग्जाम देने जाते हैं लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की होती अच्छे से, लेकिन उन्हें एक चीज़ के बारे में पता होता है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जो सीटेट का एग्जाम है, इसके अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फाइनली उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स 90 मार्क्स। तो इसको क्या नाम दिया गया है, चांस सक्सेस। मतलब कि उन्होंने सिर्फ ट्राई किया, अपना 100% दिया किसी भी तरह से और उनको एक तरह से सक्सेस मिल गई, मतलब एक तुक्का मिल गया, एक बार की सक्सेस मिल गई। उन्हें ये नहीं पता लगा एग्जैक्टली कि किस तरह से पेपर को पास किया जाता है, या फिर हर बार पेपर को पास करना उनको अब भी नहीं आया। तो जो आपकी कैट थी उसके साथ भी क्या हुई, सेम चीज हुई। उसने क्या की, रैंडम मूवमेंट्स की, उसने इसको ऐसे खींचा, उसको ऐसे स्क्रॉल किया, किसी को खींचा, कुछ और किया। तो इससे क्या हुआ कि जो कैट थी, एक बार क्या हुआ, उसे तुक्के से उसे सक्सेस मिल गई और गेट खुल गया। इसे ही नाम दिया गया है चांस सक्सेस। मतलब कि ऐसी सक्सेस जो कि किस चीज से मिली हो, आपके बार बार ट्राई करने से मिली हो, आपके बार बार प्रयास करने से मिली हो। तो इसको बोला जाता है चांस सक्सेस। जैसे कि एक कोट है मोटिवेशनल, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है बेसिकली चांस सक्सेस के केस में। तो जो आपकी कैट है वो क्या करने लगी, वो धीरे धीरे ये जानने लगी या उसे ये पता लगने लगा कि ये जो डोर है ये किस तरह से खुलता है। ये एक लैच की हेल्प से खुलता है। लैच क्या होती है, एक कुंडी होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और उसे ये रियलाइज हो गया कि इस कुंडी को अगर हम ऐसे करके खोल देंगे तो मेरा बॉक्स खुल जाएगा या उसका डोर खुल जाएगा। जैसे कि कई बार जो हम ये क्यूब्स हैं इनको या जो पजल्स हैं इनको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमें ये पता लगने लग जाता है कि इसका जो एग्जैक्ट तरीका है सही करने का वो क्या है। उसे ही बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स। और फिर क्या होता है कि जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं या जो हमारे गलत तरीके होते हैं जो कि हमने जब ट्राई किए थे, जब हम ट्रायल एंड एरर लगा रहे थे, मतलब कि जब हम चीज़ों को कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, वो अपने माइंड से हटा देते हैं। और क्या सीख जाते हैं हम, जो उसका चीज़ को करने का सही तरीका है वो सीख जाते हैं। जैसे कि कैट ने सीखा, उसने क्या सीखा कि जो आपकी कुंडी है उसको खोलकर आप गेट को खोल सकते हो। इसी चीज को नाम दिया गया है फिक्सेशन। मतलब कि जो भी आपके इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज थे या जो भी इनकरेक्ट मेथड्स थे या जो भी आपके ट्रायल एंड एरर मेथड्स थे उनको एलिमिनेट कर देना, उनको बिल्कुल हटा देना और केवल जो आपका करेक्ट तरीका है उसको सीख जाना और उसको अप्लाई करना, इसको बोला गया है फिक्सेशन। तो जो आपकी थ्योरी थी इससे बेसिकली जो आपके थॉर्नडिके थे उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि जो आपकी लर्निंग होती है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ट्रायल एंड एरर। मतलब कि कोई भी पर्सन कोई चीज़ सीखता है तो वो कैसे सीखता है, वो कर करके सीखता है। ऐसा नहीं होता कि उसे एक बार में वो सारी चीज़ आ जाए। जैसे क्यूब्स के केस में जब भी आपने पहली बार क्यूब सॉल्व किया होगा तो आपसे एक बार में नहीं हुआ होगा, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, कई दिन लगाए होंगे, एक साइड बन जा रही होगी एक साइड नहीं बन रही होगी। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपको वो आने लगेगा। और यही बताया है आपका थॉर्नडिके ने, जैसा कि कैट के साथ हुआ। कैट को पहले तो ये बात पता नहीं लगी एक बार में कि किस तरह से वो डोर खुलता है, लेकिन जब उसने धीरे धीरे ट्राई किया और उसने आपके रैंडम मूवमेंट्स की, जैसे कि उसको ऐसे खींचा या उसको ऐसे स्क्रैच किया, तो वो क्या हुई, वो सीख गई कि किस तरह से आप डोर को खोलोगे। जो अगली बात आपकी बताई है थॉर्नडिके ने, उन्होंने ये बताई कि जो हमारी लर्निंग होती है वो बेसिकली किस तरह से होती है, जो आपका स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है उसके कनेक्शन की वजह से होती है। हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है जो किस तरह से वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है कि वो कनेक्शन पर वर्क करता है, कि वो दो चीज़ों के बीच कनेक्शन देखता है जो कि है आपका स्टिमुलस और एक है रिस्पॉन्स। अगर इसको हम कैट के नज़रिए से देखें तो कैट ने क्या देखा कि जब भी मैं कुंडी को खोलूंगी या कुंडी जो कि स्टिमुलस है उसको मैं टच करूंगी तो क्या मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, गेट खुल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका कनेक्शन हो गया। और हमने हमारा जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, वो एक बेसिकली कनेक्शन पर ही काम कर रहा है। तो उसके माइंड के अंदर ये चीज़ फीड हो गई कि अगर हमें गेट को खोलना है तो हम कैसे खोल सकते हैं, सीधा कुंडी को खोलो और गेट खुल जाएगा। तो ये बताया हमारे थॉर्नडिके ने। साथ ही साथ जो हमारे थॉर्नडिके हैं उन्होंने एक बात और बताई है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ में हो जाए या बिल्कुल एक बार में ही हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी बॉडी ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही बन जाए। साथ ही साथ कई लोगों को पतला होना होता है तो वो लोग भी एक बार में पतले नहीं हो सकते। या फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जब चलना सीखते हैं तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ही सीख जाएं। ये एक प्रोसेस होती है बेसिकली और इसमें धीरे धीरे टाइम लगता है। तो अगली चीज़ जो हम थॉर्नडिके की थ्योरी से सीख सकते हैं वो ये है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो क्या होती है, इंक्रीमेंटल होती है, मतलब कि वो धीरे धीरे होती है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके थॉर्नडिके ने बताई हमें वो ये है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो क्या होती है, वो सीधे तौर पर होती है। और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं या जो हमारी रीजनिंग होती है, मतलब कि सही और गलत चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट करना या फिर जो हमारा आइडिया होता है उनसे वो इम्पैक्ट नहीं होती। बेसिकली जो लर्निंग है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो आपका एक स्टिमुलस है और एक जो रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स उसके बीच क्या हुआ, कनेक्शन हुआ और उससे हमारी लर्निंग हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जो आपके थॉर्नडिके थे उन्होंने बेसिकली एक तरीका बता दिया है, एक प्रोसेस बता दी है जो कि बहुत डाइवर्स नहीं है। वो बेसिकली एक नैरो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ दो चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता है, एक है स्टिमुलस और एक है रिस्पॉन्स। तो ये है आपकी थॉर्नडिके की लर्निंग थ्योरी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी और कमेंट है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपकी समरी, आप इसको देख लेना दोबारा।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो थॉर्नडिके के लॉज थे, लॉज ऑफ लर्निंग थे, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, वो क्या क्या थे, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।